शांति। परम प्रिय बाप दादा के सभी अति लाडले बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप के कदम पे कदम रखने वाले बाबा के सभी सपूत, अति स्नेही, आज्ञाकारी, फरमाबरदार, भारत के कोने कोने से, नेपाल से आप सब पधारे हुए यूँ कहें कि बाबा के गले की माला के सभी अनन्य अमूल्य रत्नों का शांति वन में हार्दिक स्वागत है। मेरा ख्याल है कुमार भाइयों का अलग से संगठन और अनुभवी भाइयों का अलग से संगठन। मैं अदड़ कुमार कहना मेरे को नहीं अच्छा लगता, अनुभवी कुमार। सभी का एक साथ इस समय का जो संगठन है, जिधर देखता हूँ बहुत मन खुश हो रहा है कि बाबा के सभी राइट हैंड कहाँ से आप आकर के फिर से अपनी बैटरी को और चार्ज करने के लिए मधुबन में पहुंच गए। ऐसे तो जब कार में बैटरी रखी रहती है, कार चलती रहती है, तो बैटरी तो चार्ज होती रहती है, पर कभी कभी उसको विशेष चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए मैं कहूँगा जो निमित्त बहनें जिन्होंने ये विशेष कार्यक्रम बनाया है, कि हमारे ऐसे सर्विसेबल विशेष भाई जो हैं वो एक बार संगठित होकर मधुबन में फिर से स्वयं अवलोकन भी करें और उसके साथ साथ आगे और अपनी उन्नति के बारे में प्रेरणादायक बहनों और भाइयों से उनके अनुभव के आधार से जो ज्ञान रत्न हैं वो आप
प्राप्त करके उन ज्ञान रत्नों के साथ साथ विशेष उन आत्माओं के अपने निजी अनुभव हैं, क्योंकि आपके जो क्लास लेने के निमित्त बहनें हैं या भाई हैं वो बहुत अनुभवी हैं, कई वर्षों से 40 वर्ष से 50 वर्ष से बल्कि उससे भी अधिक समय से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ इस संसार में सबसे श्रेष्ठ श्रीमत जिसको कहा जाए, जो स्वयं भगवान ने, शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब आत्माओं को सन्मुख रख, चाहे उस समय थोड़े भाई बहने थे, लेकिन आप देखेंगे कि ईश्वरीय महावाक्यों में आपको महसूस होगा कि साकार मुरलियों में भी और अव्यक्त मुरलियों में भी जैसे कि बाबा के हम आप सभी सन्मुख बैठे हैं और हमें बाबा संबोधित कर रहे हैं, हमें मुरली सुना रहे हैं, हमें श्रीमत दे रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव के आधार से सबसे पहली बात जो है, हमें बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है। दिव्य नेत्र के द्वारा ही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सके, दिव्य नेत्र के द्वारा ही हम ब्रह्मा बाबा के रोल को पहचान सके और दिव्य नेत्र के द्वारा ही परमपिता परमात्मा शिव का हमसे जो अनादि अविनाशी संबंध है और उस संबंध के आधार से जो हमारा हक है, हम उनके वारस हैं, वर्षे के रूप में ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय ज्ञान और उसके साथ साथ ईश्वर के साथ अपना मन लगाना अथवा उनको अपने हर कदम में अपना साथी बनाना, ये सौभाग्य हम सभी बच्चों को मिला है। और इस आधार से मैं समझता हूँ हर एक विशेष भाई, चाहे कुमार हैं चाहे अनुभवी कुमार हैं, इस सभा के अंदर विराजमान हैं, अवश्य महसूस करते होंगे, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, कहाँ से मेरे को चुन करके आपने अपने दिल तख्त नशीन बनाया, मेरे को अपने नैनों का नूर बना लिया, अपने नैनों में समा लिया। इससे बढ़ कर के और सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है।
ये बहुत नशे की बात है। सभी जानते हैं इन दिनों में ये जो बरसात के दिन हैं, भारत में विशेष या भारतवासी विदेश से भी आकर के खास यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और उसमें भी खास अमरनाथ की यात्रा करने के लिए दूर दूर से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कहीं थोड़ी बहुत कहीं सवारी भी मिल जाती है। लेकिन भक्ति भावना इतनी उच्च है कि भोलेनाथ के हम दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। यज्ञ की ये इतनी अच्छी प्रथा है, जिस बात के बारे में हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, खासकर भोलेनाथ कहो, सर्वशक्तिवान कहो, ज्ञान के सागर कहो, शिव बाबा के संबंध से बात चल रही थी और उसी टाइम पर इतना सुंदर गीत बजा तो सहज मन बाबा के साथ लग जाता है। आपको चल कर के, पाँव से चल कर के वहाँ पहुँचने की बात नहीं कि आप भोलेनाथ के दर्शन कर सको। इस डायमंड हॉल में बैठे बैठे, लेकिन अपनी बुद्धि के बल से अपने निश्चय के आधार पर एक सेकंड में बाप दादा के अथवा शिव बाबा के सन्मुख हो जाते हैं। भक्त लोग दर्शन करने के लिए कितनी यात्रा करते हैं, कितनी दूर जाते हैं, क्या भावना उनकी सबकी। और मैं समझता हूँ आप हम सभी भी अनेक जन्म उसी भावना से भक्ति मार्ग में वो यात्राएं करते ही आए हैं, जिसका फल हम सबको इस जन्म में मिला है। अनेक जन्मों की भक्ति का फल इस जन्म में मिला है, क्योंकि ये समय ऐसा है। भगवान का इस धरा पर आना, शिव बाबा का खास अवतरण होना, जिसकी महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वो स्वयं भगवान आकर के, भगवान शिव की बात कर रहा हूँ मैं, स्वयं आकर के हम सब बच्चों के सन्मुख हो कर के और हमें इतने प्यार से बोलते हैं। क्या कहते हैं, ज़रा बोलिए तो सही। मीठे मीठे बच्चे। एक बार नहीं, अगर दादी जानकी बैठी हो तो आपको सारा टाइम वो एक ही महामंत्र सुनाती रहेगी, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। उनके रोम रोम में जैसे शिव बाबा बसा हुआ है, ब्रह्मा बाबा बसा हुआ है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सन्मुख होना, उनके समीप होना, उनके साथ निजी संबंध जुटना और उनसे
अपना हक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। भगवान के कहो, शिव बाबा के कहो, हम सभी वारस बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, भगत नहीं बैठे हैं यहाँ, सब कौन बैठे हैं? हम वारस बच्चे हैं। तो वारस बच्चे अपने हक लेने के लिए विशेष रूप से अपने को योग्य बनाने के लिए मधुबन में आए हुए हैं। वारस वही बन सकता है जिसके अंदर ईश्वरी गुणों की, ईश्वरी स्नेह की, ईश्वरी मर्यादाओं की और उनकी श्रीमत के अनुकूल अपनी जीवन को जिसने पावन बना लिया हो, श्रेष्ठ बना लिया हो, वही हकदार बन सकते हैं। हकदार बनने के लिए किस बात के ऊपर ध्यान रहता है? एक ही बात है, उनकी श्रीमत क्या है। मत तो देने वाले बहुत हैं। भक्ति मार्ग में हमने कईयों की मत ली है, उस अनुसार कई सारे हम लोगों ने प्रयत्न भी किए हैं और उससे प्राप्तियां भी कुछ ना कुछ हुई हैं। लेकिन जब स्वयं पिता परमात्मा हम सबके सन्मुख होते हैं तो बहुत प्यार से मीठे मीठे बच्चे कह करके, प्यारे प्यारे बच्चे कह करके, सिकीलदे बच्चे कह करके, नैनों के नूर कह करके हम बच्चों का मान बढ़ा करके और फिर हमें बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे अब सदा काल के लिए माननीय बनना है। ऐसी श्रीमत देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बाप दादा है और हम उनके वारस हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात। श्रीमत को जब तक हमने ठीक से समझा नहीं, हो सकता है कुछ पुराने संस्कार अपना काम करते हों, हिम्मत रखते हैं, श्रीमत पर चलने की हिम्मत रखते हैं और हिम्मत के फलस्वरूप बाबा की विशेष मदद भी मिलती है। आप सोचिए, 80 वर्षों से हम बच्चों को मदद करने के लिए शिव बाबा इस दराह पर आने और श्रीमत देने का पार्ट बजा रहे हैं। आप सोचेंगे हम तो 80 साल के खुद ही नहीं हुए अभी। अस्सी साल से शुरुआत तो हुई, थोड़ी सी दादियाँ बाकी हैं जिन्होंने शुरू में बाबा को सन्मुख पहचाना, देखा और उनके बन गए। लेकिन उसके बाद भी साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार मुरलियाँ कितनी हैं अपने पास। साकार मुरलियाँ अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको कितना टाइम चाहिए? पढ़ते पढ़ते
और फिर उसके बाद 1969 से 1969 से 21 जनवरी से 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए, 21 जनवरी से अभी तक परम आदरणीय दादी गुलजार जी के द्वारा जो बाबा का विशेष चुना हुआ साकार रथ है, उनके द्वारा ज्ञान की इतनी गहराई, गुणों का इतना गहराई से विश्लेषण और अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, पुरुषार्थ के लिए इतनी महीनता की बातें जो बताई है, कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के किताबों की, हजारों किताबों की रिसर्च कर ले, इस तरह का ज्ञान रत्नों का खजाना और कहीं नहीं मिलेगा सिवाय बाबा के मुरलियों के। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। सभी कहते हैं बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार से याद करते हैं। और बाबा फिर कहता है, बच्चे बाबा के प्यार की निशानी ही है कि जब आप बाबा की मुरली को अच्छी तरह से अध्ययन करें, अच्छी तरह से सुने और अच्छी तरह से उसकी गहराई में जाएं और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल में लाएं। वास्तव में देखेंगे, आप कोई भी एक मुरली ले लीजिए, किसी दिन की भी ले लीजिए, जब पढ़ेंगे या सुनेंगे, पढ़ते हुए सुनते हुए आप देखेंगे वो मुरली एक प्रकार से हमारे सामने आईने की तरह आ जाती है। उस आईने में हम अपने आप को देखते हैं और उससे हमें अपने चार्ट का पता लगता है कि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार कितने % तक बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। अगर उस बात को अच्छी तरह ध्यान से हम देखते हैं तो स्वयं का सहज रीति से अवलोकन किया जाता है और उससे एक उमंग आता है कि बाबा आपको हम कैसे धन्यवाद दें, आप इतनी ऐसी ऊंची बातें हमें सिखा रहे हैं। क्यों? आपके मन में हम सब के लिए जो भावना है कि मेरा हर एक बच्चा, चाहे बहुत समय पहले से आए हैं, बीच में आए हैं, देरी से भी आए हैं, लेकिन हर एक बच्चा मेरा क्या बन जाए? राजा बच्चा बन जाए, सभी राजकुमार बन जाए। ये नहीं कहा कि आप मेरे फॉलोअर बन जाओ, ये नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति करो, नहीं। जिस दिन से बाबा की नज़र पड़ी, जिस दिन से हमारी बाबा पर नज़र पड़ी, जिस दिन से हमें बाबा का ज्ञान मिला, उस दिन से बड़ा सहज रीति से मन में बैठ गया, हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं, नए नहीं हैं। कल्प पहले भी बाबा के बच्चे इसी तरह से बने थे, फिर से कल्प के बाद बाबा ने आकर के हम बच्चों को
कहीं कहीं स्थानों से, कहाँ कहाँ गाँव में हम जन्मे हैं, कोई शहरों में जन्मे हैं, वहाँ से आप सोचिए कैसी स्थिति से निकाल करके हमें अपने दिल तख्त पर बिठाया है। ये कितना सौभाग्य है हमारा। इस सौभाग्य की बहुत बहुत कीमत हमारे दिल में सदा रहनी चाहिए। और जब ये सौभाग्य की कीमत हमारे दिल में रहेगी तो अपने ऊपर बहुत अच्छी चेकिंग की नज़र रहेगी। स्वयं को चेक भी करते रहेंगे, चेंज भी करते रहेंगे। हाँ, सुनते तो है ना, वही चेकिंग भी करो और चेंज भी करो। चेकिंग करने का मतलब ही ये है कि हम बाप समान कितने बने हैं। हमारे सामने लक्ष्य इतना ऊंचा है। बाबा ने शुरू से लेकर के उस नज़र से देखा है। बाबा ने ये नहीं कहा किसको फॉलो करें, हाँ, किसी बहन को फॉलो करें, किसी भाई को फॉलो करें, नहीं। शुरू से कहा फॉलो फादर करना है। बाप के कदम के ऊपर कदम रखना है, बाबा के नक्शे कदम पर चलना है। अब सवाल उठता है, शिव बाबा के तो पाँव नहीं हैं, हाँ, किसके पाँव हैं? ब्रह्मा बाबा के पाँव। अगर शिव बाबा इस धरा पर चले भी हैं तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चले हैं, और ब्रह्मा बाबा के बाद किसके द्वारा चल रहे हैं? आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा चल रहे हैं। तो बाबा की चलन, बाबा की दृष्टि, बाबा का कर्म हम बच्चों को यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में ईश्वरीपन घोट घोट करके भरें, इसकी गहराई में जाएं। भक्तों की तरह सिर्फ कान रस के लिए नहीं, एक कान से सुना, सत्संग पूरा हुआ, कारोबार में लगे, वहाँ की वहाँ रही, ऐसा नहीं। जितना जितना बाबा की श्रीमत के ऊपर ध्यान जाएगा, जितना जितना ये अटेंशन रहेगा कि हमें बाबा के सच्चे सच्चे वारिस बनना है और उनके कदम पर कदम रख करके चलना है, आप देखेंगे उससे एक तो आपके नैनों में वो रूहानी नशा रहेगा। वो रूहानियत आपकी नैनों से सबको नज़र आएगी, और उसके साथ साथ यूं कहें कि आपके चेहरे से बाबा का साक्षात्कार सबको होने लगेगा। देखने से कहेंगे आप वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले हुआ करते थे। बहुत परिवर्तन देखेंगे आप। बाबा की तरह, साकार बाबा की तरह अमृत वेले उठेंगे, शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे, सारे विश्व को सकाश देंगे, अन्य आत्माओं तक भी अपना योग का दान भेजते रहेंगे, और फिर उसके साथ साथ विचार सागर मंथन करके ज्ञान की गहराई में जाएंगे,
और उससे कितने लाभ प्राप्त होता है इस लाइफ के अंदर, ऐसा करते करते बाबा के अमूल्य योग्य रत्न बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। देखना हो तो इन भाइयों को देखो। आज आप सबके ऊपर भारत सरकार की नज़र पड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। न सिर्फ भारत सरकार की, बल्कि विश्व के कोने कोने में जो भी सरकारें हैं, जहाँ पर भी बाबा के झंडे लहरा रहे हैं, सब स्थानों पर ब्रह्मा कुमार उनके ऊपर नज़र पड़ी है कि आज अगर शांति संसार में होगी तो इन आत्माओं के द्वारा जो योग सिखाया जाता है उसके द्वारा होगी। ये योग दिवस की निशानी। तो बाबा के हम सब बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हैं अभी, जो बाबा कहते थे हमें कि आप बच्चों को विश्व सेवाधारी बनना है। सिर्फ अपने इलाके के सेवाधारी नहीं, अपने घर के सेवाधारी नहीं, स्वयं के सेवाधारी नहीं, विश्व सेवाधारी। आज प्रैक्टिकल में वो कार्य बाबा करवा रहे हैं। पहले तो हम सब समझते थे कि भाई परमात्मा ही विश्व सेवाधारी हो सकता है, परमात्मा ही सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो इंसान हैं, हम तो छोटे हैं, हमारे अंदर तो लिमिटेशंस हैं, ऐसी बातें। बाबा ने कहा नहीं, आप बच्चों का साथी कौन है? हाँ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना साथ दे करके अपने समान बनाया है, और अपने समान बना करके विश्व सेवाधारी बनाया है। ऐसा गौरव और किसी को प्राप्त नहीं है। इस गौरव को अपने दिल के अंदर समाकर सदा बाबा को दिल ही दिल से याद करते, थैंक्स देते, और बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुकूल अपनी जीवन को उज्ज्वल बनाते जाएं, श्रेष्ठ बनाते जाएं, दिव्य बनाते जाएं, तो कितने समय में इस धरा पर देवताओं के कदम आ जाएंगे। हाँ, कई भाई बहनें काउंटिंग करते हैं, अभी श्री कृष्ण के आने के लिए कितने दिन बाकी हैं। सवाल उठता है कि क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण को रिसीव करने के लिए? तैयार हैं? तो पहले अपनी तैयारी हमको करनी है। हम श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न बन जाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाएं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं, अहिंसा परमो धर्म बन जाएं, तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो श्री कृष्ण को इस धरा पर आने के लिए रोक सके। और हम आप सभी क्या बनेंगे श्री कृष्ण के? हाँ, सखे बनेंगे। कोई सखियां भी बनना चाहती हैं? भाइयों में अधिकतर देखा गया है
उनका यही मन में होता हम उनका सखा ही बनेंगे, तो अच्छी बात है, सखा ही बनना है। और सखा बन कर के श्री कृष्ण की तरह, क्योंकि समानता होगी तो ही सखा बन सकेंगे। तो सखा बनने के लिए सर्वगुण संपन्न, उसकी परिभाषा को गहराई से समझना है और अपने अंदर वो बातों को धारण करके ऐसी योग्यता अपने में भरें कि बाबा कहे, आप बच्चे, आपके बिना दूसरा कोई है नहीं मैं जिसको वहाँ श्री कृष्ण के साथ जन्म दूँ। तो इस तरह से बाबा के कदम पे कदम रखकर श्रीमत के अनुसार अपनी चेकिंग भी करनी है और अपने को परिवर्तन भी करना है, चेंज भी करना है, ताकि अगली भट्ठी तक, नेक्स्ट ईयर भट्ठी में आएंगे, उस भट्ठी में आने से पहले ऐसा लगे कि आप मोर मुकुटधारी बनने के योग्य बन गए हैं। तो अभी सभी 5 मिनट के लिए स्वयं को पहले अव्यक्त वतन में और फिर अव्यक्त वतन से परमधाम में और उसके बाद आने वाले श्री कृष्णपुरी के शहजादे बन करके उस स्वरूप में अभी बाबा की याद में बैठना है। बहुत आराम से सीधे होके बैठ जाएंगे ना, और मुस्करा करके खुशी खुशी, क्योंकि जितना मुस्कराएंगे मन हल्का होगा। मन हल्का होगा तो मन मना भव होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और मन मना भव हुए तो मध्याजी भव होना अवश्य होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बाबा के साथ मन लगाओ और सत्युग की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रास ना रचाओ। अवश्य आकर के रास करेंगे। तो उसी भावना से अभी 5 मिनट बाबा की याद में बैठना है। ओम शांति। फरिश्ता